Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to practical problems regarding bills of exchange. Today we are going to continue with question number 5 regarding the chapter bills of exchange. So let's move towards our question number 5. Now check the question. On 18 June 2019, रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000 टू नवीन. सो क्या क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को डिटेल में रीड करना है. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 18 जून 2019 को रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नवीन, मतलब रोहन ने नवीन को गुड्स सोल्ड किया है. सो हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी. फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है दिस चैप्टर रिगार्डिंग अवर चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. पहले तो फाइंड आउट करना है हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी. रोहन सोल्ड गुड्स टू नवीन. सो रोहन कौन हुआ? ड्रॉवर, और नवीन कौन है? ड्रॉवी. वहां से अगर नहीं भी पता चला आपको, सो कंटिन्यूड लाइन यू कैन रीड सो यू कैन गेट आइडिया. देखो कंटिन्यूड लाइन पढ़ते हैं. रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू 3 months ऑन सेम डे, मतलब रोहन ने ड्रॉ किया है. सो रोहन ड्रॉवर है और नवीन ड्रॉवी है. अब लास्ट लाइन रीड करते हैं. क्या पूछा है हमें? जर्नल है या क्या दिया है? दोनों के बुक्स में जर्नल है या ओनली एक सिंगल बुक? लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की एकदम लास्ट लाइन, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन. सो नवीन के बुक्स में जर्नल तैयार करना है. सो नवीन कौन है? ड्रॉवर है या ड्रॉवी है? रोहन ने ड्रॉ किया है और नवीन ने एक्सेप्ट किया है. सो रोहन ड्रॉवर है और नवीन ड्रॉवी है. सो इन आवर क्वेश्चन drawer is Rohan and Naveen is Drawee. So we have to pass the journal entries in the books of Naveen. So हमें नवीन के बुक्स में एंट्री करना है. सो ड्रॉवर की एंट्रीज आएगी या ड्रॉवी की? नवीन इज ड्रॉवी, तो किसकी एंट्रीज हमें सॉल्व करनी है? ड्रॉवी की. सो इन दिस क्वेश्चन ड्रॉवर्स एंट्री इज नॉट आस्क्ड, ओनली द एंट्री ऑफ ड्रॉवीज आर आस्क्ड. सो वी विल ड्रॉ द फर्स्ट जर्नल रिगार्डिंग द आंसर एंड देन वी कैन प्रोसीड. सो देखो अपना जर्नल तैयार हो गया. इन द बुक्स ऑफ नवीन, ब्रैकेट में क्या लिखने का? ड्रॉवी जर्नल एंट्रीज. क्या लिखने का? इन द बुक्स ऑफ नवीन, ब्रैकेट में ड्रॉवी और जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. पहले स्टार्टिंग से देखते हैं. अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. फुल स्टॉप आया तो रुकना है एंड वी हैव टू ट्राई टू एनालाइज द एंट्री. अब देखो क्वेश्चन को. स्टार्टिंग लाइन, ऑन 18 जून 2019 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000 टू नवीन. मतलब मीनिंग क्या हुआ? रोहन ने गुड्स सोल्ड किया नवीन को. सो रोहन इज अ सेलर एंड नवीन इज अ बायर. सो रोहन सोल्ड द गुड्स टू नवीन. सो नवीन ने क्या किया होगा? परचेस, और रोहन ने क्या किया होगा? सेल. तो हमें अभी ड्रॉवी की एंट्री करनी है. सो ड्रॉवी में परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. सो क्या एंट्री होगी? नवीन में नवीन का नाम नहीं आएगा. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? डेट लिखना है 2019 जून 18. सो फर्स्ट लिखो जून 18 2019 जून 18. एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. व्हाट विल बी आवर फर्स्ट एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. अमाउंट 40,000. क्वेश्चन में दिया है 40,000. दैट 40,000 वी हैव टू राइट. सो फर्स्ट एंट्री इज परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन 40,000. नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट या फिर बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट. सो इट वॉज अ सिंपल एंट्री. समझा? कंटिन्यूड लाइन अब रीड करते. क्या दिया है? चेक. रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर अमाउंट ड्यू 3 months ऑन सेम डे. मतलब जिस दिन बेचा है उसी दिन के लिए रोहन ने बिल ड्रॉ किया. सेम डेट बोला है. सो डेट लिखेंगे जून 18. बिल ड्रॉ एक्सेप्ट की एंट्री करनी है. नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू रोहन. सो हमें एक्सेप्ट की एंट्री करनी है. ड्रॉवी में एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. सो व्हाट विल बी आवर एंट्री नंबर सेकेंड और जून 18. एंट्री क्या होगी? रोहन. सेकेंड एंट्री चेक. रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. अमाउंट सेम, जितने का बिल है 40,000. सो बीइंग अवर एक्सेप्टेंस गिवन. सो इट इज अ ड्रॉवीज बुक. तो बिल्स पेएबल आता है. अगर ड्रॉवर होता तो बिल्स रिसीवेबल आता है. सो सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो कंप्लीट. Now check. On 19 June 2019, Rohan discounted the bill with the bank at 15% per annum. डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो ड्रॉवर में आती है. ड्रॉवी में तो कोई एंट्री नहीं होती है. सो ड्रॉवी की बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं. सो नो एंट्री विल बी पास ऑफ द ट्रांजेक्शन डेटेड 19 जून 2019. नो एंट्री.
फिर उसके बाद आगे लिखा है लेट कंटिन्यू पर एनम के बाद ऑन ड्यू डेट, मतलब हमें ड्यू डेट निकालना है। क्या बोला है, नवीन डिसऑनर इज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। सो डिसऑनर हुआ है, वो भी ड्रॉवी में डिसऑनर हुआ है। एंट्री क्या होती है ड्रॉवी में डिसऑनर की, कोई भी डिसऑनर का ट्रांजेक्शन आया तो ड्रॉवी में सेम एंट्री होती है अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ड्यू डेट, कब का बिल था अपना, व्हाट इज द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, जून 18, प्लस कितने मंथ्स का बिल है चेक करो, थर्ड लाइन में अपने पास 3 मंथ्स, जून में 3 मंथ्स प्लस करो, जून के बाद 3 मंथ्स कितने आएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 18 सितंबर प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड, एक्स्ट्रा 3 डेज ऐड करो, 18 प्लस 3 इज 21st। सो व्हाट इज आवर ड्यू डेट, सितंबर 21st। नाउ एंट्री ऑफ डिसऑनर इन ड्रॉवी, एंट्री क्या होती है कॉमन, डिसऑनर आया सब में सेम एंट्री। व्हाट इज द एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, मतलब रोहन। सो व्हाट इज द एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखने का, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल, वो पूरा 40,000 बिल पेएबल में लिखो, बिल्स पेएबल में 40,000। उसके बाद नोटिंग चार्जेस के अमाउंट क्वेश्चन में अवेलेबल है 350, वो भी नोटिंग चार्जेस में लिखो, डेबिट में 350। सो टोटल कितना होगा 40,000 का बिल और 350 नोटिंग चार्जेस। सो टोटल हाउ मच अमाउंट 40350, ये क्रेडिट में उसकी टोटल आएगी रोहन के कॉलम में 40,000 प्लस 350। नरेशन बीइंग अवर एक्सेप्टेंट डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस पे हुआ। सो दिस वाज द एंट्री रिगार्डिंग द डिसऑनर ऑफ बिल इन ड्रॉविंग। अगेन कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल, मतलब नवीन ने रिक्वेस्ट किया रोहन को, डिसऑनर हो गया है ना बिल, इसलिए नवीन ने क्या रिक्वेस्ट किया रोहन को, ओल्ड बिल को कैंसिल करो और न्यू बिल बनाओ। रोहन एग्रीड हुआ, कंडीशन क्या रखी रोहन ने, रोहन एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट, मतलब नवीन को इंटरेस्ट भरना है ऑन बैलेंस, हमेशा हम बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालते, कितना परसेंट 12%, प्लस नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा वो चेक में, और फिर नया बिल एक्सेप्ट करो। तो पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है ड्रॉवी में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। सो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोहन। अब हमें इंटरेस्ट सॉल्व करना है, किस पे सॉल्व करना है बोला है बैलेंस में, हमेशा हम बैलेंस में भी इंटरेस्ट सॉल्व करते। 40,000 का बिल था, उस पे इंटरेस्ट ही सॉल्व करना है, बिकॉज 40,000 में से कुछ भी अमाउंट पे नहीं हुआ है। तो पूरा 40,000 पे हमें क्या सॉल्व करना है, इंटरेस्ट। वाई, बिकॉज हमें कैश का पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है। सो 40,000 में से 1 रुपया भी पे नहीं हुआ है, तो हम इंटरेस्ट किस पे सॉल्व करेंगे, 40,000 पे 12% सॉल्व करेंगे, और कितने मंथ्स के लिए सॉल्व करेंगे, 2 मंथ्स के लिए, बिकॉज कैश कितना पे किया वो नहीं दे रहे। तो हम इंटरेस्ट के लिए पहले हम बैलेंस निकालते थे, ओल्ड बिल में से हम लोग कैश माइनस करते थे, और फिर जो बैलेंस बचता है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। बट इन दिस सम द कैश इज नॉट पेड, सो ओल्ड बिल इज 40,000, कैश पेड इज नील, सो बैलेंस भी कितना आएगा 40,000। सो 40,000 पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है, 12%, 2 months. So let's come towards our working note and we can solve the interest due on bill. So working note में आते हैं और इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं। So सॉल्व करते हैं, इंटरेस्ट 40,000 रुपीज है अपने पास, कितना परसेंट है अपने पास 12%, और न्यू बिल कितने मंथ्स का है 2 months, 2/12। सॉल्व करो, 12 कट, 0 कट, 0 कट, 400 इंटू 2 800। सो आंसर आया इंटरेस्ट 800। हमेशा हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बैलेंस पे, ओल्ड बिल में से हम लोग कैश माइनस करते हैं, बट ओल्ड बिल 40,000 और कैश कुछ भी पे नहीं हुआ है। सो पूरा 40,000 इज आउटस्टैंडिंग, सो न्यू बिल भी 40,000 का ही आने वाला है। सो इंटरेस्ट हम लोग कितने मंथ्स के लिए निकाला, 12%, 2 मंथ्स के लिए, आंसर इज 800। सो विल कम टुवर्ड्स अवर जर्नल एंड देन विल राइट द अमाउंट 800 इन जर्नल एंट्रीज। सो इंटरेस्ट की जो एंट्री है उसमें हम लोग लिखेंगे 800, वर्किंग नोट में दिखाया हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। उसके बाद बोला है 12% प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक, मतलब इंटरेस्ट के साथ नोटिंग चार्जेस पे होने वाला है। सो इंटरेस्ट अपने पास कितना है 800 और नोटिंग चार्जेस कितना है अपने पास 350। सो टोटल कितना पेमेंट होने वाला है चेक में 800 प्लस 350 करोड़। सो आंसर मिलेगा 1150। सो नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या होगी, पेमेंट है, नोटिंग चार्जेस
इंटरेस्ट इज पेड बाय चेक। सो ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है और ड्रॉवी पे कर रहा है। सो ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर को मिलेगा। सो डेबिट द रिसीवर, सो ड्रॉवर इज द रिसीवर। सो एंट्री क्या होगी, रोहन अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट किया है, चेक से, तो बैंक। सो नेक्स्ट September 21 डेट इज सेम, रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखने का, 800 रुपीज़ का इंटरेस्ट, 350 रुपीज़ का नोटिंग चार्जेस। 800 में अगर 350 प्लस किया तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 1150। सो हमारे एंट्री में अमाउंट कितनी लिखेंगे हम, 1150। इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्जेस, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू रोहन। मतलब नवीन ने रोहन को इंटरेस्ट भी पे किया और नोटिंग चार्जेस भी पे किया। इंटरेस्ट तो हमने 800 पहले वाली एंट्री है जो इसके पहले, उसमें 800 लिखा ही है, प्लस 350 रुपीज़ जो नोटिंग चार्जेस है वो भी उसमें इंक्लूड किया, तो टोटल आया 1150। समझा आंसर। सो नरेशन लिखा, बीइंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू रोहन। सो दिस वाज अवर इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब हमें न्यू बिल एक्सेप्ट करना है। न्यू बिल कितने के लिए एक्सेप्ट करना है, पूरा 40,000 पे, बिकॉज जरा भी एक भी रुपया कैश पे नहीं हुआ है। अगर कैश पे होता तो हम क्या करते हैं, ओल्ड बिल में से वो कैश माइनस करते हैं और फिर हमें न्यू बिल मिलता है। पर अभी यहाँ पे एक भी रुपया पे नहीं हुआ है, दैट्स वाई वी हैव टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ 40,000 ओनली। सो नवीन विल एक्सेप्ट द बिल ऑफ न्यू बिल 40,000। सो नवीन का बुक में एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी में बिल एक्सेप्ट की, जो हम लोग हमेशा बिल की एंट्री करते हैं, जो अपनी सेकेंड एंट्री आई थी वही, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। डेट सेम लिखेंगे, September 21, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और अमाउंट कितना लेना है, 40,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू न्यू बिल ड्रॉन, कितने का, 40,000 का नया बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्टेंस गिवन है उसके लिए। सो हमने न्यू बिल भी एक्सेप्ट कर दिया। अगेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर बैलेंस 2 months, वहां तक अपना कंप्लीट हुआ है। आगे की लाइन है, दिस अरेंजमेंट वॉज कैरीड टू बट बिफोर द ड्यू डेट नवीन वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हुआ मतलब उसके पास पैसे। सो आगे की लाइन पढ़ते हैं फिर, दिस अरेंजमेंट वॉज कैरीड टू बट बिफोर द ड्यू डेट नवीन वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मतलब नवीन मीन्स ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो इंसॉल्वेंट होता है मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो जो होगा ड्रॉवर के लिए बैड डेब्ट्स है और ड्रॉवी के लिए डेफिशिएंसी है। बट ये एंट्री करने के पहले हमें जो बिल होता है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज ड्यू डेट को पैसा पे नहीं हो रहा है तो बिल डिसऑनर होगा। सो हमें पहले डिसऑनर की एंट्री करनी है। तो अब भी जो हमने न्यू बिल एक्सेप्ट किया उसको भी डिसऑनर होगा, बिकॉज वो कैंसिल होने वाला है। सो कौन सा बिल डिसऑनर हुआ, एक्सेप्ट किया ना अभी हमने, वो बिल डिसऑनर हुआ। सो डिसऑनर में कोई भी एंट्री हो, ड्रॉवी में कॉमन एंट्री होती है डिसऑनर के ट्रांजेक्शन की। क्या एंट्री होती है डिसऑनर की ड्रॉवी में, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। सो एंट्री क्या होती है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रोहन। बट हमें ड्यू डेट निकालना है। लास्ट डेट क्या थी अपनी, September 21, जो हमने ड्यू डेट निकालते समय, अभी ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, जब बिल एक्सेप्ट किया था तो हमारे पास डेट क्या थी, बिल एक्सेप्ट किया था तो September 21 थी। उसमें कितने मंथ्स का न्यू बिल है, 2 months। सितंबर में 2 months प्लस करो, अक्टूबर नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर 21, नवंबर 21 प्लस 3 days ऐड करो तो कितना होगा, 21 नवंबर प्लस 3 इक्वल टू 24 नवंबर। अब न्यू बिल जो हुआ वो डिसऑनर हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। व्हाट विल द एंट्री ऑफ न्यू बिल डिसऑनर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स नेम इज रोहन अकाउंट। पूरा 40,000 को कैंसिल करो, डिसऑनर करो। क्यों डिसऑनर हुआ, बिकॉज इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हुआ है। बीइंग अवर एक्सेप्टेड डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, और फिर हमें डिसऑनर की बात, हमें इंसॉल्वेंट की एंट्री करनी है। सॉल्वेज जब भी कोई ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है तो उसके पहले हमें डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज न्यू बिल कैंसिल होता है तो हमें डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ती है। फिर नरेशन भी लिख लिया हमने, November 24 कंप्लीट हो गया। अब हमें लाइन देखते क्या बोला है इंसॉल्वेंट के बारे में। रोहन received 60 paisa in rupee as first and final dividend from the private estate of Naveen on 23rd December 2019। मतलब ड्रॉवी ने खाली 60 पैसा मतलब 60% दिया है, किसको, रोहन को, ड्रॉवर को। कितना देना था, 40,000, उसमें से पूरा पैसा नहीं दिया है, ओनली 60% इज पेड। फिर बचा हुआ क्या होगा, फिर ड्रॉवी नहीं पे कर रहा है, वो डेफिशिएंसी होता है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे December 23 की इंसॉल्वेंट की। हमें इंसॉल्वेंट की एंट्री करनी है। तो अब देखो पहले एंट्री क्या होती है, ड्रॉवर टू कैश टू डेफिशिएंसी। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर रोहन अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट टू डिफिशियंसी अकाउंट। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा देने वाला है, सो ड्रॉवी के बुक्स में कैश जाएगा, इसलिए क्रेडिट। रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिफिशियंसी अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखने का? पूरा 40,000 रोहन को देना था, तो डेबिट में आएगा 40,000। उसमें से कितना परसेंट दिया है? 60 पैसा बोला है, इन्हें रुपी बोला है, सो 60 पैसा इन्हें रुपी मतलब 60%, 60% दिया। तो 40,000 का 60% सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 24,000। चेक कर दे वर्किंग नोट में तो आपको आइडिया आ जाएगी। लेट्स कम टू अस। सो 40,000 रुपीज़ है, उसका 60% अमाउंट मिला है ड्रॉवर को। 40,000 का 60% सॉल्व करते हैं। जिनको ओरली नहीं आता वर्किंग नोट में हमें सॉल्व करेंगे। 0 0 कट, 0 0 कट, 4 इंटू 6 कितना होता है? 24 और 3 जीरोस एक्स्ट्रा। सो आंसर कितना आया? 40,000 का 60% 24,000। सो 24,000 मिला है पैसा। सो ड्रॉवी ने ये पैसा पे किया है, ड्रॉवर को 24,000 ही मिलेगा। सो डेबिट में 40,000 हमने लिखा है, क्रेडिट में हम लोग कैश के कॉलम में 24,000 लिखेंगे। अब हम 40,000 में से अगर 24,000 माइनस करेंगे तो हमें डेफिशिएंसी कितना मिलेगा? 16,000। सो 16,000 ड्रॉवी दे नहीं पाया ड्रॉवर को, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। सो कम टूवर्ड्स अवर एंट्री, सो वी कैन राइट द अमाउंट देयर। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर एंट्री। हमने वर्किंग नोट में दिखाया कैसे सॉल्व किया वो। पहले डेबिट में 40 लिखेंगे रोहन के कॉलम में। 60% मिला है पैसा, सो ड्रॉवी ने 60% पे किया है। सो नवीन के कॉलम में कैश कितना गया नवीन से? 24,000 कैश उसने पे किया। सो आउट ऑफ 40,000 24,000 इज पेड। सो व्हाट विल बी द बैलेंस जो उसने पे नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी? द बैलेंस अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय नवीन टू रोहन इज 16,000। वाई? 40,000 minus 24,000. So how much amount is not paid by drawee to drawer? 16,000. So deficiency में हम कितना लिखेंगे? 16,000. Narration being 60% paid, full and final settlement. And amount credited to which account? Deficiency account. कहाँ credit हुआ amount? Deficiency में. So this was overall our question. Everything is completed. Now take the total and write both the side and double underline it and close. So that was our 5th question regarding bills of exchange, जिसमें हमें क्या वैरायटी देखा? ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री हमने देखा। ड्रॉवर तो हमने अब टिल नाउ किया ही है, ड्रॉवी ड्रॉवर एक साथ भी आ सकता है, बट अभी खाली सिंगल स्टेप में हमें खाली ड्रॉवी की एंट्री पूछी थी, तो हमने इसमें ड्रॉवी की ही जर्नल एंट्रीज की बिकॉज इट इज मेंशन इन नवीन। सो नवीन ड्रॉवी है तो हमने ड्रॉवी की एंट्रीज की। आई होप आपको समझा होगा। सो विल मूव इट नेक्स्ट सम। थैंक यू। आई होप आपको समझा होगा क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो विल मूव विथ नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, कंप्लीट द नोटबुक। थैंक यू।